चलो खोदर, चलो तो हम सब पढ़ेंगे आज से क्या जी, मॉडल पेपर है ना जी, पहला सेट 8 सेट है, पहला सेट पढ़ रहे हैं हम लोग आज। करा कि पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग होता है, बताओ क्या होता है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या योग क्या होगा, अपरिमेय। एक परिमेय प्लस एक अपरिमेय, बताओ का योग क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। ठीक है, इधर खमा कैसे, दो क्या है परिमेय, यानी कार्डियन दो क्या है, पूरा क्या हो गया है, अपरिमेय, इसे लिखते रहना। ठीक, दूसरा क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला है सर, संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे, 156 गुणनखंड करेंगे। 2 से 14, 2 8, 2 तिहाई, दोनों 18, ठीक है जी। 3 से 13 तिया, 3 आ गया, सही है। 13 कम 13 आ गया। 156 का भाग गुणनखंड क्या बताओ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अभी सही नहीं है, कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर 3 गुणे 13, खत्म हो गया। तीसरा का सवाल, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7 बटे 3 हो तो x संबंध y पूछ रहा है, निकाल लोगे ना, ये संबंध y पूछ रहा है, तो क्या करो, गुणा करो पहले, तो क्या गुणा करो, सात्विक पहले जो बड़ा हो गया उसको लिखा, देखो 3 दिया ही छोटा है ना, पहले बड़ा वाला लिखा, ध्यान फायदा में रहोगे। सात्विक 21, 7 बचे 3 तिहाई, 5 तिहाई y, 21 में से 9 घटाओ, कितना आएगा, 11, 12 ना जी, 12 आ गया, 12 जुड़ देगा जी, कितना आ गया, 35 15 50 y, y है इधर x बटे y, 50 बटे काट दो, 2 से काटिए ना, 25 बटे x और y इसमें क्या आ गया, 25 संबंध है, दिया है ना अक्षर में, दिया है। चौथा वाला कोई दिक्कत नहीं, चौथा वाला समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0 पूछा है। विविधकर क्या होगा, विविधकर पूछा है, विविधकर पूछा है हमसे, डिस्क्रिमिनेंट। पर आप लोग किसी तुलना करेंगे जी, तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे x प्लस सी बराबर 0। ठीक, हल का फंक्शन देते पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ a का मान कितना आ गया, 3, b का मान
सी का मान 1/3 है ना। डी और क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -2 का -4 गुणे ए का मान गुणे सी का मान। यही फायदा हुआ इससे, ये 3 कट जाएगा। कितना आ गया, 2 दूनी 4। यहां कितना होता है 4, अभी कितना आ गया 0। डी कितना आ गया जी 0 आ गया, आंसर हो गया। 5वां सवाल, 5वां क्या है, निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य फाइंड करना है, माध्य सीखते रहो एक चीज। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है, बारंबारता, बारंबारता। ठीक, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 2 4 7 3 4। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसके, किसे लगाएंगे, माध्य कैसे निकालते हैं। किसी में का पूरे प्रश्न में तुमको 3-4 सवाल फिक्स रहेगा, माध्य माध्य का बहुलक में, ध्यान रखना। चलो बताओ, बनाएंगे ना चार्ट। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते हैं शॉर्टकट में। वर्ग अंतराल 12 क्या निकालेंगे, फिर यहाँ 5 गुणे। अब ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, कि चेक करना ही पड़ेगा, फास्ट निकल जल्दी। ठीक, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 10, 10 से 12, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है, 4 2 3 6 4 10, कितना 3 2 5 2 7 7 2 9 2 3 दूनी 5 चौके 7 9 त्रिक 11 चौके 44। सही है ना, ऐसे तुमको नहीं बनाना है, मैं समझा रहा हूं, बस तुम मान लो काम देगा। कितना गया 4 2 6 7 6 13 13 7 20। ए जोड़ो या 5 गुणे x है, कितना आया 146। चलो करें 146 में लिख दिया। चलो आ गया माध्य, चेक कर लेना, सही ना जी। एफ आई एक्स आई बड़े बटे क्या गया सिग्मा एफ आई 146 बटे 20 काटो 20 27 40 जी 20 40 बचे कितना 6 बचा 20 दिया तो समझ 3 दिया ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन सही है। छठवां सवाल, अब यहां दिया गया हमें ट्रायंगल बनाया है, मैं ट्रायंगल बना ही देता हूं ऐसे। इसमें एक सवाल बड़ा खतरनाक होता है। 1.5 3 2 ई लिखा है, डी लिखा है, ई सी। बताओ एसी की माप बताना, एसी की किसकी थी, एसी की। चलो एसी कैसे निकालोगे, एसी की माप निकल जाएगा ना, सब समांतर है।
चलो तो कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, एडी बटा का डीबी, डीबी बराबर क्या लिखूंगा, ए बटा ईसी। तो एडी कितना है 1.5, बीडी ए ईसी निकालो तो कितना आ गया जी, 3 दूनी 6 आ गया, 1.5 ईसी, आराम से 3 दूनी 6 कितना आ गया जी बताओ, 6/1 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पर फिक्स रहेगा, ध्यान रखना, ऊपर नीचे 10 से गुणा किए, 60/15 चौके 60, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना हमसे ई नहीं पूछा, एसी हमसे पूछा क्या है, एसी बताओ, गलती मत करना, जोड़ना पड़ेगा ना जी। एसी क्या आएगा, एसी 2 + 4 = 2। ध्यान रखना एक तो गलती ना होने पाए, 20 नंबर का प्रश्न है ऑब्जेक्टिव 20, ठीक। ऑब्जेक्टिव है इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, इधर प्रश्न नंबर 7 जगह है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या बताओ, धरती कौन है निकाल पाएगा इसको, डी बराबर कड़ी में x2 माइनस प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। तो कितना है जी, x2 कितना है 4 - 1 का क्या, 4 - 2 का स्क्वायर, y2 3 का स्क्वायर कितना है बताओ, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 कितना आ गया, 2 कड़ी में मात्रा, सही ना, 2 कड़ी में 2 मात्रा ऑप्शन दिया होगा, ठीक। 18 नंबर सवाल हो जाएगा यहीं पर, समीकरण दिया गया हमें 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। बोला है कि मूल बराबर है, अगर मूल बराबर इसको तो क्या जी, इसके ऐसे संपातिक कंडीशन कहा गया, अगर मूल बराबर है डिस्क्रिमिनेंट क्या 0 के, संपाति गधा कहीं कहा, तो मूल बराबर है, पूछा यम का मान बताना, किसका मान, यम का। चलो यम का मान निकालते हैं, पहले तुलना करोगे ना, चलो ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ये कितना है, b कितना है, c कितना है, c है m, मूल बराबर है, इसे d होगा 0 के, यानी 20 करोड़ क्या हो गया 4a, b का मान कितना है, दिक्कत क्या हुआ, वही बात हुआ, डी बाबा 0 हो गया, जब डी और 0 नदी तुम लोग जानते हो, डी और क्या होता है 20² माइनस, थोड़े से तो उसे चला गया ना, अरे गधा, डी बराबर 0 थोड़ा समय एक स्टेप खा लिए सब मिले एकदम परेशान हो गए, गधा हुआ, सही है, वही लिखा हूं, ठीक ठीक। अभी रुकेगा, मेरा ध्यान रखो, इधर अभी 1 मिनट, 1 मिनट चाट जाए, प्रसादी तैयार, 144 12 ब्रह्म में
ये अब कमाल आ गया। उतारो फटाक से, भारत गया है ना, उतारो फटाक से, तो फटाक से। ठीक, ये देखो, चलो इस नंबर 9 15 15 25 का एचसीएफ 5 आए तो एलसीएम निकालना। बताओ धरती कौन है निकाल पाएगा? ठीक, फार्मूला में लिख दे रहा, बताओ क्या होता फार्मूला? एचसी ना एचसीएफ गुड़े संख्याओं का गुणनफल, या फॉर्मूला में क्यों लिख रहा हूं, तुमको इससे याद होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बताओ एचसीएफ कितना दिया है? 15, एलसीएम 25। पहली गबड़ा गया। एचसीएफ कितना है जी? 5। एलसीएम मान लो एक्स, पहली है 15, दूसरी कितना है? 25। कितना आ गया एक्स का मान? 15 गुणे बटे 5, 5 50 कितना आ गया? 15 पचे 75। सही है ना? चलो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है 10वां। ठीक, ये निकालना है माध्यक वर्ग। निम्न सारणी का माध्यक वर्ग होगा। बताओ माध्यक वर्ग पूछा है। माध्यक वर्ग हमें पूछा गया है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता 0 से 5, 7, 5 से 10, 7, 10 से 15, 3, 15 से 20, 10, 20 से 25, 4। ठीक, सही ना? चलो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे जी? पहले क्या निकालेंगे? पहले जोड़ेंगे ना, पहले जोड़ लो, ये निकाल दो। चलो संचयी बारंबारता, कैसे निकालते हैं? इसमें क्या लिखोगे? 2 यहां पर, 9 9 3 12 12 तक 22 22 4 26 आ गया ना। एन का मान आ गया 26। हमको निकालते कि एन बाई 2, 26 बाई कितना आ गया? 13। किसमें पड़ेगा? 22 में पड़ेगा जी। अभी माध्यक वर्ग क्या हो गया हमारा? 15 से 20। सही है ना जी? किसी कोई डाउट? 15 से सही है। 15 से 20 13। कौन सवाल? ग्राउंड सवाल है, ग्राउंड सही है। चलो माध्यक वर्ग क्या हो गया बताओ जी? अरे बढ़ाई तक है, एक कितना है? 13 है। 13 कहां तक ही जाएगा? 13 से 22 तक यहां में बढ़ेगा। ठीक, ये गलती करके हो गया ऐसे ही। 15 से 20 हो गया उत्तर। 11वां नंबर क्या है? ठीक, 10 20 नहीं पाया क्या जी? बताओ
tan ए बराबर दिया 1, तो sin ए इंटू cos ए का मान नहीं निकाल पाओगे, तो tan में कहा मान एक होता है, देखोगे tan ए और tan 45 tan कर एक मान कितना गया 45 तो 2 गुणे sin 45 गुणे cos 45, देखते रहो। तो sin 45 मान कितना होता है 1 कड़ी में 2, cos 45 मान 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे करो जी, 2 क्या हो गया, इतना गया। वेरी गुड, 11वां सवाल हो गया। 12वां नंबर, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है, वृत्त की त्रिज्या होगी। सवाल लगवाया था ना मैं, चलो एक वृत्त है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर Q से Q है, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ये कितना है 24, त्रिज्या निकालना है। बताओ वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती थी, लंब होती है ना। यहां 90 बड़े कट हो गए ना जी, ये निकालना है हमको, यक्स त्रिज्या निकालना है। इस सवाल में क्लास में लगवाया हो, बताओ तो क्या पाठक हो रहा था, यहां मान लो O, यहां मान लो R मान लो। चलो बताओ कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर और क्या होता है प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है इसमें 25, लंब पूछ रहा है, आधार कितना दिया है 600, 500 कितना आया 625 माइनस 49 आएगा, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। 13वां सवाल, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान बताओ। एक मीनार है, ऊंचाई कितना है इसकी 20 मीटर, और बनने वाली छाया की लंबाई कितना है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई यहां पर जमीन बनेगा जी, यानी 20 कड़ी 3 यहां पर है, इसकी लंबाई 20 कड़ी 3 दिया है, उन्नयन कोण निकालना है। ए बी ऑब्जेक्टिव है ना जी, लिखोगे tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है BC, आधार कितना है, मैं तुमको विस्तार से क्यों बता रहा हूं, मान लो बाइक स्टाइल सवाल आ गया लंबा तो लिख लोगे, हमको थीटा निकालना है। BC है 20, आधार कितना है 20 कड़ी में, 20 करके कितना 1 कड़ी में, तो ये बताओ tan में कम कभी दिन होता है tan 30 अंश, थीटा कितना आ गया 30 अंश। ठीक, 14वां नंबर, 14वां नंबर क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश कोण बनाता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होती, ए बराबर थीटा बटे गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना दिया गया है 30 अंश, 30 अंश बटे 360 गुणे पाई, पाई की पदम दिया, ठीक 22 बटे 7 रखो, आर भी दिया गया 30 अंश बटे 300 गुणे पाई के मान 22 बटे 14 गुणे 14 आ गया।
12 आ गया यहां पर, ठीक। 7 दूनी 2 छंग 12 ना जी, 2 तिहाई 6, 11 आ गया, ठीक। कितना बताओ, बुरा करो, कितना आ गया जी, 154/3 वर्ग सेंटी। 15वां क्या है, मैं नंबरिंग मत कर दिएगा। 12 हुआ है, 13 हो गया है, 13 हो गया 10 वाला। नंबरिंग कहां का बढ़ा गया, कोई बात नहीं। जोकर टोपी आकार कैसा हो तो बताओ, जोकर टोपी कैसे होती है, उत्तर हो गया शंकु आकार, शंकु आकार, ठीक है। तो कर लोगे ना जी, कर लेना आप, टाइम नहीं। कल्पित माध्य और पल विचलन विधि का सरलीकृत रूप क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है, माध्यिका 24 है, देखो सब लोग बताओ, माध्य दिया है 15, माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका कितना दी थी 24। फार्मूला क्या बताओ जी, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका 2 गुणे माध्य, क्या निकालना है बहुलक ना, 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है, 2 गुणे माध्य कितना दिया है 15, 24 दिया, 15 दूनी 30, 42 आ गया ना, ठीक। अगला 17 नंबर, जब एक पासे को एक बार फेंका आता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। जब एक पासा फेंकोगे, पासा फेंकने में क्या क्या आएगा, 1 2 3, कुल संभावना कितनी हो गई, तो सम कौन कौन होगा, 2 4, कई संभावना हो गई, तो सम आने की प्रायिकता पूछा है, सम आने की, सम कई 2 है 3, अब को कितना है 1/2 हो गए, सही है। अगला ठोर देख लो, 18वां नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को दृश्य निकाला गया, पत्ते के रानी होने की संभावना, तो रानी कट होती है 4, कुल पत्ते होते हैं 52, सब पढ़ाए विस्तार से। रानी कट होती थी, रानी होती है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग 4/1/13 हो। रानी होने प्रायिकता पूछे, बादशाह होने प्रायिकता पूछे, बेगम होने प्रायिकता पूछे, तो कितना 1/13 ही आएगा। काटो सब, चलो सब ठीक।